हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग क्लास 6वीं गणित पूर्ण संख्या जो अध्याय 2 है जिसका प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये पूर्ण संख्या के जो प्रश्नावली 2.1 है इसमें बहुत सारा जो डाउट होता है ना, बच्चों का डाउट रहता है, और आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आगे चल करके। ठीक है, और हम इतना इजी तरीका से समझाएंगे कि आप लोग को 100% सारे प्रश्नावली 2.1 का सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या। बाद का मतलब समझते हैं, बाद का मतलब होता है इसका अगला। तीन मतलब 3। अब प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जिसको हम गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या, 1 2 3 4 मतलब अनंत तक। प्राकृत संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताइए, तो यहाँ पर है 10,999। ये तो मेरा पेन खत्म हो गया है, इसको हम लाते हैं 10,999। यहाँ पर 10,999 है। बाद मतलब आगे वाला, अगली 3 मतलब देखो 3 को लिखना है तो क्या करेंगे? 10,999 में 1 जोड़ दो। जब 1 जोड़ देंगे तो अगला प्राकृत संख्या मिल जाएगा। तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 की 0। ठीक है, फिर 9 और 1 हासिल जाएगा, 10 की ये भी 0। फिर 9 1 हासिल जाएगा, ये भी 0, और 0 1 हासिल जाएगा 1 और 1 है आपके पास, इतना हो जाएगा। कितने बच्चे को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर हम रफ में बताते हैं कि कैसे हमारा 10,999 में 1 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। देखो जोड़ो, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, 9 और 1 10 10 की 0 हासिल, फिर 1 लग गया। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, तो 0 और 1 कितना हो जाएगा? 1, और ये पहले से 1, तो हमारा इतना हो गया। ठीक है, तो 1 जोड़े तो इतना मिल गया। हमें तो अभी एक ही ना प्राकृत संख्या लिखे, हमें कितना लिखना है? 3 लिखना है। अब दूसरा कैसे निकालेंगे? तो इस संख्या जो आया है, जब हम 1 जोड़ दिए, इसमें 1 और जोड़ देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। जोड़ो पहले, तो 11 पर 3 गो 0, इसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 11 0 0 1 हो जाएगा। जब 1 इसमें जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो पहला मिल गया इतना, दूसरा मिल गया इतना। अब तीसरा कैसे निकालेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे, जो आया है ना उसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 0 0 इतना। तो ये देखो हमारा 3 प्राकृत संख्या निकल करके आ गया। ठीक है, क्या बोला था कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या। और इसका अगला मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे तो पहला मिल गया, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा मिल गया, फिर इसी में 1 जोड़ देंगे तीसरा मिल गया। देखो हमने निकाल दिया 3 प्राकृत संख्या। लास्ट में आप लिख भी सकते हो, अतः 3 प्राकृत संख्या, 3 प्राकृत संख्या क्या क्या है? 11,000 है, 11,001 है और 11,002 है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए दूसरा, 10,001 से ठीक पहले आने वाले 3 पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो पूरा पूरा भाग लग जाए। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, मतलब पूरा पूरा जो भाग लग जाएगा उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, सबको याद है ना? और आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? 0 ही होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो उससे तो मतलब नहीं है, हमें निकालना है सिर्फ 3 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे देखो 10,001 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, लेकिन इसी के मदद से हमें और 3 पूर्ण संख्या लिखना है। क्या करेंगे? देखो इसमें से हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे। और एक बात याद रखिएगा,
जो हम पूर्ण संख्या का डिफिनेशन बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कैसे? क्योंकि पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होती है। अब पूर्ण संख्या कितने बच्चे क्या सोचते हैं कि जो पूर्ण भाग लग जाए उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं, पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 0 प्राकृत संख्या तो रहेगा और साथ में 0, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 से सभी संख्याओं क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। हमें क्या निकालना है? इसके मदद से 3 पूर्ण संख्या। कैसे करेंगे? देखो, ठीक पहले बोला है। पहले मतलब इसका पहले क्या आया होगा? जब बाद कहेगा तो जोड़ते हैं और जब पहले कहेगा तो घटा देंगे। तो क्या करेंगे? 10,001 में -1 कर देंगे, क्योंकि पहले का कहता है तो माइनस करना पड़ता है। इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा? 1, 1, 0 जाएगा ना, यानी इतना आ जाएगा। 1 आ गया। अब इसमें में 1 और घटा देंगे, इसमें 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, इतना में से 1 घटाना है, घटा दो। 0 में से 1 जाएगा? नहीं जाएगा। हासिल लगा तो इसमें से हासिल लेकर जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा 8, नहीं 10 हो जाएगा ना। 10 में से 9 1 जाएगा 9, और ये 9 हो गया, ये 9, ये भी 9 हो गया 9, और ये भी हो गया 9, और 1 तो खत्म हो गया था। यानी इतना में से 1 को घटाएंगे तो 9,999 आएगा। फिर इसमें से 1 घटा देंगे, 9,999 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 9 में से 1 जाएगा 8, और बाकी तो सब 9 ही 9 रहेगा, इतना आ जाएगा। अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः 3 पूर्ण संख्या, 3 पूर्ण संख्या क्या क्या है? 10 पर 4 0, 9,999 और 9,998, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? देखो अभी बात आ गया ना। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 सभी संख्याएं होती है। और बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ये हमारा आंसर। ठीक है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? देखो 32 से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक? 53 के बीच में। 32 से लेकर के 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? ओके, तो 32 से लेकर 53, 32 से लेकर के 53 हम संख्या गिनेंगे क्या? नहीं। इसको निकालने का, हल करने का तरीका होता है। नहीं तो ऐसे मत गिनने लग जाना कि 33, 34, 35, 36, 37, 38 ऐसे करोगे और बड़ी बड़ी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको गिनने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो रूल क्या होता है कि इस 53 में से जो बड़ी संख्या रहती है उस 53 में से इस छोटी संख्या को घटा दो, कितना आएगा? यहाँ पर रफ में घटा कर चेक करो तो 53 में से 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 13, 13 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, नहीं सॉरी 3 में से 2 जाएगा 1, अब 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी लिखेंगे अतः 32 और 53 के बीच 21 पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर तो समझ में आ गया। अब 5वां देखिए। 5वां क्या है? निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न का परवर्ती लिखना है। परवर्ती कहने का मतलब याद रखिएगा, जब परवर्ती कहेगा तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, और जब पूर्ववर्ती कहेगा उसमें -1 घटा देते हैं। तो क्या बोला है? परवर्ती। परवर्ती में क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। तो ये संख्या है, इस संख्या में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे 1, 1, 2, 0, 7, 0, 4, 4, 2। ये हमारा परवर्ती संख्या आ गया। इसमें भी क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो इसको बनाने के लिए, यहाँ पर कि क्या लिख सकते हो कि 24, 4, 0, 7, 0, 1 के परवर्ती बराबर में से करके इसमें 1 जोड़ के ऐसे बनाना। जैसे देखो, इसको अच्छा से समझाते हैं। इसका लिखना है
परवर्ती, के परवर्ती बराबर क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे प्लस एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, इसमें 9 1 और नहीं जोड़ने आता है तो जानते हो ऐसे कर लो, ऐसे करके और इसमें एक जोड़ दो, 9 1 10 की 0, 9 1 हासिल 10, 1 1 2 0 0 1 इतना आ गया, इसको लिख लो 1 0 0 2 0 इतना आपका परवर्ती आ गया। उसी तरह इसको भी बनाएंगे 10 9 9 9 9 के परवर्ती क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे 10 9 9 9 9 और एक इसमें जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं जोड़ने आ रहा है तो यहाँ पर रफ में जोड़ लो 10 9 9 9 9 एक जोड़ना है क्या हो जाएगा, 9 1 10 की 0, 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 एक 10 में एक जाएगा एक और एक, इसको इतना हो जाएगा 5 गो 0 हो गया। अब इसका लिखना है 23 45 6 7 के परवर्ती क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे 23 45 6 7 0 में एक जोड़ देंगे तो 0 और 1 1 7 6 5 4 3 2 ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो अगला देखो, परवर्ती अभी हमने बनाया तो एक जोड़ करके बनाया, क्या बोले थे -1 किस में करने के लिए बोले थे, पूर्ववर्ती में। देखो यहाँ पूर्ववर्ती का क्वेश्चन दिया है तब पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा पूर्ववर्ती में एक माइनस कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, एक माइनस कर दिया जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले 49 बोल रहे हैं 94 के पूर्ववर्ती, 94 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 49 में एक घटा दे, 49 बोल रहे हैं 54 में नहीं है 94 है, 94 में एक माइनस कर देंगे तो 94 में एक माइनस करेंगे कितना आएगा 93। अगला 10,000 के पूर्ववर्ती, 10,000 के पूर्ववर्ती क्या करेंगे, 10,000 में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ घटाना सीखो नहीं तो आप लोग गलती कर देते हो, एक घटाएंगे सॉरी देखो 0 में से एक नहीं जाएगा तो ये हासिल इससे लेगा, ये 9 बन जाएगा, फिर ये 9 बन जाएगा, फिर ये 9 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 में से एक जाएगा ये हो जाएगा 9, ये तो 9 है ऑलरेडी क्योंकि इसमें गया था तो 9, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, एक तो खत्म हो गया है यानी घटाएंगे तो 9,999 आ जाएगा। अब इसका देखो 20 80 90 के पूर्ववर्ती, इसमें से भी एक माइनस कर देंगे 20 80 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 80 89, एक घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला 76 54 321 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे 4 3 2 1 माइनस 1 थे 20 हो जाएगा तो लिख लो 76 54 320 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छठवां भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग 7वां देखेंगे, ठीक है। 7वां देखिए कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटा बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। देखिए पहले यहाँ पर जो साइन है वो आपको हम समझा देते हैं, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा बड़ा होता है और जिस तरफ मुंह बंद रहेगा वो छोटा होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए इसमें आपको बड़ा छोटा बताना है, ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए कि संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर स्थित है और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। कैसे लिखेंगे देखो, नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो है 530 और क्या है
503, ठीक है, 530 है और 503 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए समझ में आना चाहिए आप, ठीक है। तो देखो, तो इनमें सबसे पहले आपको बड़ा छोटा बताना है। तो इसमें बड़ा कौन है, देखो 530 बड़ा है कि 503, तो ऐसे ही दिख रहा है कि 530 बड़ा होता है। तो देखो ऐसा साइन लगाएंगे, इस साइन का मतलब है कि जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा दिखा रहा है, ठीक है। और इसको लिख भी लेंगे, इसलिए संख्या 503 संख्या रेखा पर, 503 जो है संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 530 के बाईं ओर स्थित है। अब देखो, अब आपको एक यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है कि हम तो बड़ा छोटा तो बता दिए कि हाँ ये बड़ा है, लेकिन इस संख्या रेखा पर जो आपको दिखाना है कि हम लिखे हैं कि इसलिए संख्या जो 503 है संख्या रेखा पर संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। ये हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखो कहा गया है कि इनके बीच ये तो चिन्ह बताना है, लेकिन प्रत्येक संख्या रेखा कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। देखो ये होती है संख्या रेखा, ध्यान से देखिएगा, ये होता है संख्या रेखा, यहाँ पर होता है 0, ये जो होता है ये दाईं होता है, 0 से इधर आएंगे तो ये दाईं होता है, और 0 से इधर आएंगे तो ये बाईं होता है, याद रखेंगे। अब 530 किधर होगा, 530 होगा इधर, 530 इधर होगा, ठीक है, और 503 इधर होगा, 503 इधर होगा, और 530 किधर होगा, दाईं तरफ होगा, क्योंकि ऐसे ही जब इधर जाते हैं, जब हम इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं ना, 503, 504, 510, 520, 525, 530, 531 ऐसे चलते जाएंगे। तो देखो, तो यहाँ से मेरा हैंड दोनों देखो, इधर जाएंगे तो दायां है और इधर जाएंगे तो बायां है। तो ये जो 503 संख्या रेखा है, ये 530 संख्या, ठीक है, ये जो 530 संख्या रेखा है, 503 जो संख्या रेखा है वो क्या है, 530 के बाईं ओर स्थित है। इससे क्या है, ये दाईं है बाईं है, तो ये क्या है, ये इधर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। समझ में आया। अब चलिए अगला देखिए, बी नंबर 370 और 307 में बताना है। इसमें बड़ा कौन है, 370 है, तो बड़ा का साइन लगा देंगे। अब जो 370 है इसको लिखेंगे इसलिए, कहाँ स्थित है बताना होगा, इसलिए संख्या जो 307 है इसी को बताना रहता है। जो 307 है संख्या रेखा बनाना नहीं है, सिर्फ आपको समझ कर लिख देना है। संख्या रेखा पर 370 के बाईं ओर होगा, 370 के बाईं ओर स्थित है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये है कितना, 9 लाख नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 98,765 और 56,789। कौन बड़ा है, 98,000, तो बड़ा का साइन लगा देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे इसलिए संख्या ये जो 56,789 जो संख्या रेखा पर 98,765 के बाईं ओर स्थित है, ये हमारा आंसर। अब ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 98,30,415 है, और 10,23,001 है। कौन बड़ा है, 10 लाख से 98 लाख ऐसे ही बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी वैसा ही लिख लेंगे। इसलिए संख्या रेखा पर 10,23,001 संख्या रेखा पर, संख्या रेखा यहाँ लिखो, संख्या रेखा पर कहाँ है, बाईं ओर स्थित है। उसी तरह इसको भी लिख लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें आपको यही चिन्हना है कि बड़ा है कौन और छोटा कौन है। साइन लगाना सीखिए,
तो जिस तरफ मुंह खुला वो बड़ा, जिस तरफ बंद वो छोटा। जैसे यहाँ देखो ये खुला है ना, देखो ये बड़ा है, अब बंद है ये देखो छोटा है, बस उतना ही समझना था। 8 नंबर देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य, आपको बताना है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। ए है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब देखो तो शून्य कभी प्राकृत संख्या होता है? नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे? असत्य है। क्या है? असत्य। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 जो संख्या है 399 का पूर्ववर्ती है। 399 का अगला जो आएगा वो पूर्ववर्ती न होगा, ये पूर्ववर्ती बोल रहा है, गलत है, बोलेंगे असत्य है। ठीक है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सत्य है। शून्य जो होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है। समझ में आ रहा है? अब चलो डी है, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना? चलो 600 संख्या 599 का प्रवर्ती है। अब जो 600 है 599 का प्रवर्ती है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रवर्ती का मतलब होता है आगे, तो 599 का एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 600, तो ये है सत्य। सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल। जो प्रकृत संख्या होता है उस पूर्ण संख्या में आ जाता है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्योंकि प्रकृत संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, यानी पूरा प्रकृत संख्या पूर्ण में आ जाती है। तो सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य बोलेंगे। सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होगी? नहीं। क्यों? देखो बोलताते हैं अभी, यह असत्य होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, प्रकृत संख्या 1 2 3 से, तो सभी पूर्ण संख्या प्रकृत में मिलेगा, सब तो मिलेगा लेकिन 0 ही नहीं मिलेगा, तो गड़बड़ कर देगा, इसलिए असत्य। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। देखो ये बोला है 2 अंक के पूर्ण संख्या है का पूर्ववर्ती का 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, असत्य है। ठीक है। जी जो है क्या है? असत्य है। ठीक है, ये क्या है? असत्य है। जी हो गया। एच देखिए, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक जो होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या तो 0 होती है सबसे छोटी, तो 1 कभी होगा? नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा? असत्य है। अगला, प्रकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्रकृत संख्या का बात कर दिया, प्रकृत संख्या का बात कर दिया, लेकिन 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। 1 का तो पूर्ववर्ती होता है, प्रकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। होगा क्या होगा? 0, क्योंकि 1 माइनस से 1 हटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? 1 का पूर्ववर्ती नहीं होती है, होती है, तो क्या है ये? आई है ना? एच, अच्छा GHI, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, GHI, ठीक है। क्या है? सत्य है, नहीं होती है। कैसे? देखो समझो पहले, इसमें कंसेप्ट छिपा हुआ है। बोला है प्रकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 माइनस करना, और यहाँ पर 1 है तो 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब 0 प्रकृत संख्या होता है? नहीं होता है। और यहाँ पर प्रकृत संख्या की बात कर रहा है, तो होगा? नहीं होगा, यानी नहीं होती है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि यदि 2 रहता है तो हो जाता है, लेकिन 1 का नहीं होगा, क्योंकि 0 जो होता है पूर्ण संख्या में चला जाएगा। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, नहीं, यानी असत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती होगा? नहीं होता है, असत्य है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं और 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या जो 13 है 11 और 12 के बीच में स्थित है। दिख रहा है आपको कि 11 12 के बीच में स्थित होगा? 11 12 के बीच में 13 कभी आएगा? नहीं आएगा, यानी असत्य है। ऐसे ही सब दिख रहा है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। कह रहा है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सत्य है। क्योंकि -1 हो जाएगा ना, 0 में से -1 करेंगे -1 आ जाएगा, तो नहीं होता है। -1 कभी पूर्ण संख्या हो नहीं सकता, इसलिए नहीं होता है, सत्य है। 2 अंकों की संख्या का प्रवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है? नहीं होती है। क्या है? असत्य है।
ये हमारा आंसर। और आप लोग का जो प्रश्नावली था, कौन सा प्रश्नावली? प्रश्नावली 2.1 एक कंप्लीट होता है। और जिनको क्लास 6 का पूरा फुल कोर्स करना है तो वो एक सपोर्ट मेंबरशिप है। सपोर्ट मेंबरशिप मतलब 499 लगता है और आपको पूरा फुल कोर्स करा दिया जाता है। 100% मैथ कंप्लीट, साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा। तो यदि आपको ज्वाइन करना हो, पढ़ना हो अच्छे तरीक़ा से, कितना भी आप मैथ में कमज़ोर क्यों ना हो, आपको 100% एक अच्छा मैथमेटिशियन बना दिया जाएगा। यदि जुड़ना होगा तो इस नंबर पर कॉल मैसेज करिएगा 8383896119 पर। अपने पापा मम्मी या भैया जो भी होंगे उनसे कॉल करके बात करिएगा। सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन होंगे 499 पेड करने के बाद, और 100% 6 क्लास के आपको मैथ कंप्लीट करा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कहीं नहीं समझ में आएगा तो अलग से भी आपको क्लास मिलते रहता है। तो यह है सपोर्ट मेंबरशिप 499 पूरे साल का, पूरा 100% 6 क्लास का मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी। जुड़ना होगा तभी इस पर मैसेज करना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।